नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम कार्डोइड को बनाएंगे। एक पोलर कर्व ले रहे हैं, मतलब एक हम ध्रुवीय वक्र ले रहे हैं। आर बराबर ए वन प्लस कोस थीटा। ये बहुत फेमस वक्र है, बहुत फेमस है ये कर्व। इसका नाम है कार्डोइड। कार्डोइड कहते हैं इसको। मैंने आपको भी एक लेक्चर में दिखाया भी था कि कार्डोइड कैसा होता है। जैसे हार्ट होता है ना, दिल होता है, दिल की आकृति का होता है। इसलिए जो मेडिकल साइंस है उसमें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये जो कार्डोइड है इससे बनता है, इस समीकरण से बनता है। अभी आपको दोनों कार्डोइड मैंने उस लेक्चर में दिखाए थे। अगर आपने नहीं देखे हो तो एक काम कीजिएगा, प्लीज पहले लेक्चर, अपने से पहले वाले जो लेक्चर्स है 1, 2, 3, उसको आप एक बार देख के आ जाइए ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए। और कौन कौन से स्टेप मैंने बताए कि इसमें ज्यादा स्टेप तो नहीं होते। जब आप ध्रुवीय वक्र बनाते हैं तो ज्यादातर चीजें आपके पास नहीं होती। एक तो आप समिति चेक कर सकते हैं, एक आप ये देख सकते हैं कि वो मूल बिंदु से जाएगा, मतलब ध्रुव से जाएगा या नहीं जाएगा। और तीसरा जो स्टेप है वो क्षेत्र छाता ज्यादा काम नहीं आता, ज्यादातर मोटा मोटी काम आता है लास्ट में टेबल। एक टेबल बना लीजिए, वो टेबल आपको ग्राफ बना के दे देगी। तो ज्यादातर 2 या 3 स्टेप में ये ग्राफ बन जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ कि कैसे कैसे काम होता है। समीकरण हमने क्या ली है, आर बराबर ए वन प्लस कोस थीटा। इसका आपको एक एग्जाम्पल भी है, इसका एक प्रश्नावली में भी सवाल मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अगर आप गोकुल वाली बुक पढ़ रहे हैं तो गोकुल वाली बुक के हिसाब से ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, और प्रश्नावली के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आप प्रश्नावली में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है और एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, आर बराबर ए वन प्लस कोस थीटा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि इसमें आप समिति चेक करेंगे, लेकिन इसमें वो एक्स एक्स और वो वाई एक्स वैसी समितियां नहीं होती। इसमें होती है प्रारंभिक रेखा के प्रति समिति, है ना, और वो इसमें है। प्रारंभिक रेखा के प्रति समिति कैसे चेक होती है, थीटा की जगह आप माइनस थीटा रखते हैं। अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखा और कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये जो वक्र है ये विपरीत चतुर्थांश पे सममित है। तो मैं इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा रख के देखता हूँ। थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए रख रहा हूँ, अगर मुझे डाउट होता तो मैं रखता ही नहीं, क्योंकि जो नहीं है उनका मतलब ही क्या है। क्योंकि मुझे पता है कोस है और एक ही थीटा है, वो भी कोस के साथ है। कोस में माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि आपको याद होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि हम वही स्टेप दिखाते हैं जो होते, जो नहीं होते उनकी चर्चा ही नहीं करते। तो कोई समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि ये जो वक्र है ये प्रारंभिक रेखा के प्रति, इसलिए यह है वक्र, मतलब जो कार्डोइड है यह है वक्र प्रारंभिक रेखा, मतलब जो इनिशियल लाइन है उसके प्रति सममित है, सिमेट्रिक है, के प्रति सममित है। मतलब जो प्रारंभिक रेखा है उसके ऊपर का और नीचे का ग्राफ एक जैसा होने वाला है। तो आपको क्या पता चला इस स्टेप से? इस स्टेप से अब आपको ये जानकारी मिल चुकी है कि आपका जो ग्राफ है वो प्रारंभिक रेखा के ऊपर जैसा होगा। जो भी होगा, जो ऊपर बनेगा एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही नीचे की तरफ ही बनेगा। यानी प्रारंभिक रेखा जो है वो मिरर का काम करेगी, दर्पण का काम करेगी। जैसे दर्पण के बाहर और दर्पण के अंदर आप एक जैसे दिखते हो ना, वैसा काम करेगी। आ जाइए अगले स्टेप पे। अगला स्टेप इसके अंदर होता है ध्रुव का। अब आप कहोगे सर वो बाकी स्टेप आपने चेक नहीं की, आपने कहा था 90 डिग्री के प्रति। बेटा 90 डिग्री के प्रति मैंने इसलिए चेक नहीं किया कि वो है ही नहीं इसमें। आप चेक करके देख सकते हैं, वो नहीं है। आर की पावर सम होनी चाहिए, आर की पावर यहाँ सम नहीं है। ये देखिए आर पे एक पावर है। तो ध्रुव के प्रति सममित तब होता है जब आर की घातें सम होती है। तो आर की घातें सम है नहीं यहाँ पे, तो ध्रुव के प्रति सममित नहीं होगा, वो बेकार गया। फिर जो 90 डिग्री वाली रेखा होती है उसके प्रति जब आप समिति चेक करते हैं तो आप जो थीटा होता है उसकी जगह पाई माइनस थीटा रखते हैं, और जब आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे तो ये माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, यानी फर्क पड़ जाएगा। जिसका मतलब है कि 90 डिग्री वाली रेखा के प्रति सममित है ही नहीं। तो जो समिति नहीं है वो क्यों लिखें, जो है बस उसकी बात कर ली। इसीलिए मैंने वो चर्चा ही नहीं की, क्योंकि वो है ही नहीं। हाँ, लेकिन आपको रफ, क्योंकि मुझे तो पता है, आपको नहीं पता। आप तो रफ में जाएंगे, सब ट्राई करके जो है उनको यहाँ लिख लेंगे, जो नहीं है उनको रफ में वहीं छोड़ देंगे, वहीं का वहीं छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, अगला है ध्रुव कैसे चेक करते हैं। आर बराबर 0 रखकर थीटा का मान निकालिए और देखिए थीटा आता है या नहीं आता। तो आर का मान 0 रख दिया, ए वन प्लस कोस थीटा, 0 बराबर 1 प्लस कोस थीटा बराबर -1। और कॉस का मान -1 कब होता है, जब थीटा का मान पाई होता है। ये लीजिए आ गया, थीटा आर है, आर है इसका मतलब ये ध्रुव से जाएगा। यह है वक्र ध्रुव से गुजरेगा, यह है वक्र ध्रुव से गुजरेगा। और कब गुजरेगा, जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा। उससे पहले ध्रुव से नहीं गुजरेगा, सिर्फ 180 डिग्री पर ये ध्रुव से गुजरेगा। और तीसरा हिस्सा और लास्ट हिस्सा जो मैंने पहले कहा था, फाइनली आपको एक टेबल बनाना जरूरी है, क्योंकि टेबल और सारणी जो है
उसी से आपके ग्राफ की शेप आपको पता चलेगी। अधूरे वक्रों में ग्राफ टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको टेबल बनानी है, लेकिन दिमाग लगा के। ऐसे नहीं कि आप 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सारे रख दो, सारे मत रखना, क्योंकि आपका ग्राफ प्रारंभिक रेखा के प्रति सममित है। अब प्रारंभिक रेखा के प्रति सममित है यानी खाली ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाना है, और ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाना है तो ऊपर ऊपर का कोण ही काफी होगा। ऊपर ऊपर का कोण होता है 0 से लेकर 180, तो आपको सिर्फ 0 से 180 तक की टेबल बनानी है, ताकि ऊपर का ग्राफ बन जाए, नीचे का ग्राफ तो अपने यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो टेबल बनाते टाइम भी आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, बिना दिमाग से यूज किए नहीं करेंगे। ये टेबल बना रहा हूँ, ये थीटा का मान और ये उसके साथ आने वाला आर का मान, और ये 0 डिग्री, 0, 30, दूसरा खाना 30 का, 45, 45 के बाद में आता है 60, 90, 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, 135 के बाद 150 और 150 के बाद 180। ये लीजिए हो गया। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इन्हें आप रेडियन में और चेंज कर लीजिए, रेडियन में लिख लीजिए 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2 π/3, 3 π/4, 5 π/6 एंड पाई। अब ये आर के मान, थीटा के मान रखते जाइए, आर के मान निकालते जाइए। थीटा का मान 0 रखने पर जैसे आप 0 रखेंगे cos 0 आएगा। cos 0 का मान 1 होता है, 1 और 1 2 आ गया, ये 2 ही आ गया, तो ये आ गया 2 ही। 30 डिग्री रखेंगे तो 30 पे आपका मान आएगा √3/2, तो 1 प्लस √3/2, ये आ गया a, 1 प्लस √3/2। मेरा बॉक्स थोड़ा छोटा है। 45 रखेंगे तो 1/√2 आएगा, तो ये आ जाएगा a, 1 प्लस 1/√2। 60 डिग्री पे आ जाएगा, 60 को 60 का मान होता है 1/2, 1/2 प्लस 1, 3/2। 90 पे होता है 0, cos 0 प्लस 1, 1, ये आ गया। 120 का मान होता है माइनस का 1/2, cos 120 का मान -1/2, 1 में से -1/2 हो गया, प्लस का 1/2, ये आ गया a/2। 135 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/√2, तो ये a माइनस, और 150 डिग्री का मान आपका होता है माइनस का √3/2। 180 का मान होता है -1, प्लस 1 -1 0, ये 0 आ गया। अब मैं ये जो मान है √3/2, मुझे पूरे पूरे मान चाहिए था कि मैं समझ सकूं। मुझे 1.2 समझ में आता है, मुझे 5.3 समझ में आता है कि 5.3 जो है वो 5 से 0.3 कदम और आगे चलना है, लेकिन 1/√2, 1/√3 ये नहीं समझ में आते। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। 1/√2 कितना होता है? 1/√2 निकालने के लिए √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा, ये आ गया √2/2। √2 1.414 होता है, और उसमें 2 का भाग देने पर ये आ जाएगा 0.707। ये मान हमारे यहाँ काम आने वाला है। देखिए ये यहाँ काम आने वाला है। तो 1 प्लस 1/√2 है, 1/√2 का मान 0.7, तो ये हमारा हो गया 1.707 a, है ना। ग्राफ बनाएंगे तो हमें पूरे पूरे चाहिए ताकि ग्राफ बना सके। दूरी पता तो नहीं चाहिए कितनी है, 1√2 क्या पता √2 कितने, तो एग्जैक्टली मान रख लो, पॉइंटों में जो भी आता है उसका लिख लो, ताकि पता चल जाए कि आप क्या बात कर रहे हैं। ये √3/2 कितना हुआ? √3/2, √3 होता है 1.732/2, 0.8, 16, ये 6, ये 6, 0.866 प्लस 1 जुड़ गया तो ये हो गया 1.866। 3/2 1.5 होता है, ये 1.5 ये हो गया, ये a है, ये 0.5 ये हो गया। ये 1/√2 0.7 है, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 3920293 ये हो जाएगा 0.866 431, और ये 0 है। ये लीजिए, अब थोड़ा ठीक है, इनको बनाने में समझ में तो आएगा ना कितना बना रहे हैं। अब ये जो दूरी a का मान सपोज कीजिए 1 है, तो 0 डिग्री पे हमें 2 दूरी नापनी है, 30 डिग्री पे हमें 1.8 दूरी नापनी है, 45 पर 1.7 नापनी है, 60 पर 1.5 नापनी है, 90 पर 1 नापनी है, 120 पर 0.5, 135 पर 0.29, 150 पर 0.134, 180 पर 0। अब दूरी एकदम ठीक ठीक हो गई। अब आइए डायग्राम बना के देखते हैं बनता है नहीं बनता। एक एक लाइन बनाते हैं एंगल वाली।
ये है हमारी लाइन 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद में भाई रफ बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये लाइन है 30 डिग्री की, थोड़ा सा ऊपर लेने पर ये 45 डिग्री वाली लाइन, थोड़ा सा और ऊपर लेते ही ये 60 डिग्री वाली लाइन, और ये हमारी 90 वाली लाइन। 90 के बाद ये लाइन 120 वाली, ये 135 वाली, ये 150 वाली। डायग्राम तो भाई रफ ही बनेंगे क्योंकि आप नाप के तो बना नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये तो गलत तो तब होता है ना जब 135 पहले बना देते थे 150 बाद में बना देते। तो इसका मतलब बना तो ठीक रहे हैं, बस थोड़ा रफ बन रहा है क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, फ्री हैंड बना रहे हैं, फ्री हैंड तो गड़बड़ होगी। तो आ जाइए, और उनको भी इतना कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए, उनको भी बस आइडिया चाहिए कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो 0 डिग्री पर 2 काटना है, तो मान लेते हैं 2 इतना है, 0 डिग्री पर 2 काटना है, 30 डिग्री पर 1.8 काटना है। तो 1.8 भाई इतना 2 है, तो यहाँ तक मान लीजिए इतना 2 है, तो 2 से 1.8 थोड़ा सा कम ही होगा, क्यों? थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये लीजिए यहाँ ले लेते हैं। फिर 45 पे कितना आया, 1.7 आया। अब 1.8 और 1.7 थोड़ा सा छोटा होगा बस। फिर 60 पर आता है 1.5, अब 1.7 है तो 1.5 भाई थोड़ा सा और कम हो जाएगा। फिर 90 पे आ जाते हैं तो आ जाता है ये हमारा 1, ये 1 यहाँ ले लेते हैं। हाफ फुट से लेके नाप सकते हैं इसे। आप एक काम कीजिएगा, 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, इसे 1.8 सेंटीमीटर इस लाइन पे, इस लाइन पे 1.7 सेंटीमीटर, इस पे 1.5 सेंटीमीटर, इस पे 1 सेंटीमीटर, और 120 वाली पे कितना काटना है, 0.5। 0.5 थोड़ा और कम होगा, ये मान लीजिए ये 0.5 है। 135 डिग्री पे हमें कितना काटना है, 135 पे हमें काटना है लगभग 0.3, लगभग भाई 0.3, तो ये ले लीजिए 0.3 यहाँ मान लीजिए। 150 पे काटना है हमें 1.34, ये 1.34 यहाँ मान लीजिए। 120 पे 180 पे हमें 0 काटना है, ये 0 हो गया। अब सबको मिला दीजिए और आपको ग्राफ दिखने लग जाएगा, ये लीजिए ये ग्राफ बन गया। अब ग्राफ सममित तो है ही, तो वही ग्राफ जो आपने ऊपर बनाया है वैसा का वैसा ही नीचे बन जाएगा। ये कार्डोइड हो गया। अब मेरा थोड़ा कार्डोइड आड़ा टेढ़ा बना है क्योंकि भाई मैंने नाप के नहीं बनाया, नाप के नहीं बनाने की वजह से फ्री हैंड से बनाया, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बना है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, अब थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है ना। ये कार्डोइड का ग्राफ होगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर देखो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेबल के ग्राफ बनता ही नहीं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद में इस ग्राफ में एक जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें यहाँ माइनस आता है, माइनस आता है तो उसको मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो माइनस वाले कार्डोइड होते हैं वो उसके उल्टी दिशा में जाते हैं। इस कार्डोइड ये जिस दिशा में, वो कार्डोइड इस दिशा में जाएगा, ऐसे। ये माइनस वाले होते हैं, ये तब होते हैं जब आर बराबर आपका होता है ए 1 माइनस कॉस थीटा, और ये तब है जब आर बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों में फर्क होता है, ये दो कार्डोइड है, आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा और आर बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से कार्डोइड बनते हैं। बड़े जबरदस्त ग्राफ है ये कार्डोइड, बड़े प्यारे, और क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। और अगर आप जो क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली आप पढ़ रहे हैं साथ में, तो क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली के अंदर आप देखेंगे इनका सबका क्षेत्रफल निकालेंगे, चापकलन वाली में इन सब की चाप की लंबाई निकालेंगे, मतलब कर्व ट्रेसिंग में हम इनको बनाना सीखेंगे, और बाकी क्षेत्रफल में जाके इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, चापकलन में जाके इसकी लंबाइयां निकालेंगे। यानी एक ही ग्राफ को हम 3 बार यूज करने वाले आगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। बाकी हम आगे धीरे धीरे और क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।